STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। कुछ बता दीजिए। मेरा नाम करमुला खां, मैं लखनऊ रोड बहरी का निवासी हूँ। आपके नेतृत्व में इस बार भारी संख्या में मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, क्या वजह रही है इस बार? देखिए, बलिया जनपद में जो बीजेपी का हम मुसलमान सपोर्ट कर रहे हैं उसका एक ही मेन रीज़न है कि एक तो हमारे प्रत्याशी जो माननीय नीरज शेखर जी हैं वो पूर्व प्रधानमंत्री के एक तो लड़के हैं, दूसरे पूर्व प्रधानमंत्री की जो छवि इस बलिया जनपद में थी वही छवि हमारे माननीय नीरज शेखर जी में पाया जाता है। उनके यहाँ कोई जाति धर्म ऊंच नीच की बात नहीं होती है। इस पर हम लोग तो पहले बलिया जनपद के मुसलमानों के वोट देने के तैयारी में है। दूसरी बात है कि उत्तर प्रदेश के आज हमारे कौम का मंत्री दानिश आज़ाद जी हैं, जो हम मुस्लिम सभ्यता में चल फिर के और जोगी और मोदी का, जोगी जी और माननीय मोदी जी का जो कार्यभार है उसको वो चल फिर कर मुसलमानों में अपनी बात कह रहे हैं, जिससे मुसलमान कुछ उस पर सोच विचार करके उनको वोट देने का काम कर रहे हैं। और बात करें तो तमाम तरह के उस पर इश्यूज भी फैलाए जाते हैं विपक्ष के द्वारा। विपक्ष कहता है कि यूसीसी लगा के मुसलमानों की नागरिकता समाप्त करेंगे बीजेपी वाले, या फिर बीजेपी वालों ने डेवलपमेंट नहीं किया है, रोजगार नहीं दिया। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, रोजगार के माने में तो सरकारी नौकरियां भाजपा गवर्नमेंट में कम मिली है। और रहा सवाल कि ये जो जातिगत समीकरण से ये मुसलमानों पर चाहे और कौम पर जो ये क्या कह रहे हैं आप, यूसीसी जो लग रहा है या लगने जा रहा है, हम लोग तो मूलतः यहाँ के जो बलिया के मुसलमान हैं, या हम तो मूलतः चूंकि हिंदुस्तान में हम मुसलमान कहीं से आए हुए मुसलमान नहीं हैं, हम कहीं ना कहीं कन्वर्टेड हैं। हम तो छत्री से पठान हैं, तो हमारा पहले हम 7 पीढ़ी से मुस्लिम धर्म कायम किए हमारे पूर्वज ने, तो हम यहाँ के खुद मूलतः निवासी हैं। हमारा जगह जमीन सब हमारे पूर्वजों के नाम से, तो मैं खुद जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, जो लोग बाहर से मुसलमान या हिंदू आए हुए हैं, उन्हीं पर सरकार को चाहिए कि अपना जांच पड़ताल करे, उनको नागरिकता दे। उसमें हम लोग कोई आपत्ति नहीं है। सारे मुसलमानों को इसमें यूसीसी में लाकर झूठों को उसको डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत है? अच्छा, जो डेवलपमेंट हुआ है डेवलपमेंट में एक मान से रोड सड़क हुआ, बिजली हुआ, ये आपको माननीय मोदी जी के कार्यकाल में सबसे सुंदर हुआ है। इसको हम मानते हैं। बीजेपी सरकार से खुश है हम, इस माने में बीजेपी सरकार से खुश है। 10 सालों में जो भी किसी का अगर कोई उनके गरीब हमारे मकान मुसलमान को भी मिला है तो हिंदू कौम को मिला, उसमें जातिगत कोई समीकरण नहीं है किसी कोई देने लेने में। अगर 5 किलो अनाज मिल रहा है तो जिस इलाके में मुसलमान है, हिंदू बिरादर है, सिख है, पारसी है, सबको 5 किलो अनाज मिल रहा है। लेकिन सरकार जो है जो चाहिए वो एक तरह के मान के चलिए कि यह विचारधारा हमारे विचार से, मैं करमुला का अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं कि ये 5 किलो अनाज जो दिया जा रहा है, ये एक तरह से हम जैसे लोगों का विचार है कि ये एक पंगु बनाया जा रहा है। ये प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। लोगों को काम दीजिए, उसके बदले में अनाज दीजिए। कांग्रेस के जमाने में काम कराया जाता था, रोड सड़क का काम के उसके बदले में चावल गेहूं दिया जाता था। आदमी को बैठाकर पैसा देना, बैठाकर उसको अनाज देना, ये आने वाली पीढ़ी को हम पंगु बनाने का काम कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, मेरा ये विचार कर रहा है। मिला के आप ये बात मानते हैं कि पिछले 10 सालों में डेवलपमेंट हुआ है? हाँ, डेवलपमेंट हुआ है। और जो लोग ऐसे, अच्छा कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जो अपने हाथ पैर से नहीं है, वो काम नहीं कर सकते, उनके लिए तो जो उनके लिए तो चाहिए भाई। जो लंगड़े लूले हैं, अंधे हैं, बूढ़े हैं, आज के आधुनिकता में तो जो ये चाहिए कि हर गांव में एक बूढ़े बुजुर्गों के लिए जो ये कानून बनी है कि हर गांव में क्या कहते हैं, एक ये बूढ़ों के लिए जो आवास, पेंशन और उनको रहने खाने पीने का व्यवस्था, सबसे बड़ा घरौनी का जो कार्य, इस सरकार में सबसे ज्यादा घरौनी का जो काम हुआ है सबसे सुंदर हुआ है, बेस्ट हुआ है। धन्यवाद।